राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि हम बासोड़ा का पूजन कैसे करते हैं। जी हाँ गाइज, आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि हम बासोड़ा की पूजा कैसे करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है होली के बाद सभी घरों में बासोड़ा पूजा जाता है, मतलब शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। तो कुछ लोगों के यहाँ बासोड़ा पूजन जो है होली के बाद जो सोमवार बुधवार शुक्रवार आते हैं उसमें हो जाता है, या फिर बहुत से लोग सप्तमी और अष्टमी को भी करते हैं, मतलब जो शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी होती है उसमें भी करते हैं। तो आपके यहाँ जिस दिन भी ये पूजन किया जाता हो आप उस दिन इस पूजन को कीजिए, लेकिन करना जरूरी होता है ये पूजन। तो आज मैं आपको पूजन की सरल विधि बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बासुड़ा का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, शीतला अष्टमी है 22 मार्च दिन शनिवार की, और शीतला सप्तमी है 21 मार्च दिन शुक्रवार की। तो आपके यहाँ जिस दिन भी शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के दिन अगर बासुड़ा पूजा जाता है तो उस दिन कीजिए, या फिर होली के बाद सोमवार बुधवार शुक्रवार कोई भी दिन अच्छा, मतलब ये भी शुभ होते हैं दिन, आप इसमें भी बासुड़ा का पूजन कर सकते हैं। तो गाइज, आपको क्या करना है, देखिए आपको ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भोजन जो है एक दिन पहले बनाया जाता है, मतलब माता का जो भोग बनाया जाता है, शीतला माता का भोग हमें एक दिन पहले ही रात को बनाकर रख देना होता है। तो भोग प्रसाद में आपके यहाँ जो भी बनता हो आप वो बना सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो बनता है वो मीठे चावल, पुए, पूड़ी और चने की दाल, ये सब सामग्री मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है, और सुबह जल्दी उठकर मतलब 4 बजे उठ जाना है, और ठंडे पानी से ही आपको स्नान करना है। इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि देखिए जब आप भोग भी ठंडा ही लगा रहे हैं तो आपको स्नान भी ठंडे जल से ही करना चाहिए। तो ठंडे जल से स्नान करने के बाद फिर आपको भोग की थाली तैयार करनी है। तो आपको थाली में जो सामग्री रखनी होती है वो सबसे पहले तो आपको भोग रखना है। जो भी आपकी रसोई में आपने बनाया है वो भोग थाली में रख लें। हमारे यहाँ मीठे चावल रखे जाते हैं, पुए रखे जाते हैं, पूड़ी रखी जाती हैं, और गुंजिया वगैरह आपने बना रखी हो तो वो रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, मैंने यहाँ पर चने की दाल भिगोई है, तो चने की दाल रख लिया मैंने 1 कटोरी। गुड़ और घी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो गुड़ और घी जरूर रखें। साथ में रोली का तिलक नहीं किया जाता, माता को हल्दी का तिलक किया जाता, तो हल्दी जरूर रखें। साथ में मौली का लावा रख सकते हैं, और कुछ खुजले सिक्के रखे जाते हैं, और बड़कुल्ले की माला साथ में ली जाती है। उसी के साथ साथ एक जल का लोटा लिया जाता है। तो जल के लोटे में आप दूध भी डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, और हल्दी भी डाल सकते हैं। देखिए, या तो दूध डालिए, कच्चा दूध जो होता है, या फिर आप हल्दी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चुटकी हल्दी डाली है और गंगा जल डाल लिया है। और ये पूजन जो होता है माता का, ये एकदम ठंडा होता है, इसमें जोतबाती का कोई काम नहीं होता। इसमें आप दीपक ना रखें थाली में, क्योंकि देखिए ठंडे ठंडे में ही ये पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर 4 बजे उठकर ये पूजा की जाती है। हमें यहाँ पर उजाला इसलिए हो गया था क्योंकि हम जो है आए तो बहुत देर के थे मंदिर में, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लाइन इतनी लंबी थी कि माता रानी के पास तक पहुंचते पहुंचते हमें 6 साढ़े 6 बज गए थे। यानी कि हम 5 बजे के निकले हुए 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंचे माता रानी के पास तक। तो ये पूजा जो है वैसे अंधेरे में ही की जाती है, मतलब ठंडे ठंडे में की जाती है, लेकिन यहाँ पर सूरज निकल गया था, 6 साढ़े 6 बज गए थे। तो अब मैं बता देती हूँ आपको जो पूजन की सरल विधि क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने कैमरा भी बड़ी मुश्किल से चलाया था, वीडियो जो बहुत मुश्किल से बना पाई थी क्योंकि भीड़ की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, पूजन मेरी सास कर रही है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, वीडियो शेयर करनी है मुझे आपके साथ इसलिए। तो सबसे पहले आपको भाव स्वरूप जो है जल चढ़ाना है माता रानी पे, मतलब स्नान कराना है उनको, जो आप जल लेकर गए थे लोटे में। उसके बाद आपको माता रानी का हल्दी से तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको अक्षत चढ़ाने हैं, मौली के अलावा जो भी आप साथ लेकर गए हैं, भाव स्वरूप वस्त्र स्वरूप उनको कलावा समर्पित करें। उसके बाद जो है जो भी आप भोग में बना कर ले गए हैं, मैं मीठे चावल लेकर गई थी, मीठे चावल का भोग लगाया, घी गुड़ का भोग लगाया, मीठे पुए का भोग लगाया है, और चने की दाल का भोग लगाया है, और जो भी आप लेकर जाते हैं वो सब भोग माता को समर्पित कीजिए भाव स्वरूप। फिर उसके बाद जो है माता रानी पर जो भी आप साथ में खुले सिक्के लेके गए हैं वो चढ़ाएं वहाँ पर, और हाथ में सीधे हाथ में जल लेकर माता रानी के ऊपर से फिराकर माता को स्पर्श करें, माथे से लगाएं। और जो भी आप ढाल बड़कले की जो माला लेकर गए होंगे वो वहीं पर माता रानी को समर्पित कर दें, मतलब वहीं पर चढ़ा दें, माला वगैरह जो भी लेकर गए आप। तो इस तरीके से ये पूजन किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि माता रानी भोग से इस तरह से ढकी हुई हैं कि बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो रहे होंगे आपको। तो ये क्योंकि गाइज हमारे यहाँ सोमवार शुक्रवार होली के बाद से जो, मतलब ये तो भीड़ जब है इतनी, जब होली के बाद सोमवार शुक्रवार पड़ते हैं, और शीतला अष्टमी और सप्तमी को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब नंबर समझो 9 बजे तक आएगा। तो इसलिए हमें पहले ही पूज लेते हैं, मतलब सोमवार शुक्रवार हम ऊपर से जाने नहीं देते, क्योंकि हमारे में इसमें भी पूजन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने माता रानी का पूजन कर लिया है, शीतला माता का। उसके बाद मंदिर में हमारी 9 देवी भी बनी हुई हैं, वहाँ पर भी हमने पूजन किया माता रानी का, और फिर हम मंदिर से निकल आए हैं बाहर। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमने चौराहे पूजे हैं। तो चौराहा हमारा सबसे पहला जो चौराहा पड़ा है, पहले हमने वो पूजा है।
तो बहुतों के यहाँ चौराहे मतलब एक ही चौराहा पूजा जाता है जो होलिका दहन जिस पर होता है, मतलब जिस चौराहे पर उन्होंने होली पूजी हुई होती है तो वही पूजते हैं बहुत से लोग तो। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी मंदिर से घर तक के बीच में जितने भी चौराहे पड़ेंगे, 2 3 4 5 जितने भी पड़ेंगे, उन सबको पूजते हुए हम अपने घर की तरफ चलते हैं। तो हमारे यहाँ पहला चौराहा पड़ा था, हमने इस पर पूज लिया है। और उसके बाद अब ये आया है दूसरा चौराहा जो हमारी होली वाला चौराहा है, जिस पर होली का दहन हुआ था, जहाँ हमने होली पूजी थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको चौराहे वाली माता कैसे पूजनी है। देखिए यहाँ पर भी आपको इसी तरह से पूजन करना है जिस तरह से आपने शीतला माता का पूजन किया था। तो सबसे पहले आपको ज़मीन का शुद्धिकरण करना है। जो अभी आप जल का लोटा लेकर गए हैं उसी से आपको थोड़ा सा जल डालकर ज़मीन पर, उसके बाद आपको जो भी बिड़कले लेके गए, मतलब बड़कुल्ले, गुलरी बोलते हैं बहुत से लोग, तो वो रखने हैं 2 जोड़े से। तो उसको हम माता का स्वरूप मानते हैं, तो यहाँ पर हमने रख लिए हैं। उसके बाद हम भाव स्वरूप थोड़ा सा स्नान कराएंगे हाथ में जल लेकर। उसके बाद हम तिलक करेंगे हल्दी का। तो हल्दी का तिलक करेंगे। हल्दी का तिलक करने के बाद थोड़ा सा कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। उसके बाद वहाँ पर भी हमें भोग में जो भी सब लेकर गए हैं सारी सामग्री चढ़ानी है। यहाँ घी गुड़ का सबसे पहले भोग लगाएं, फिर मीठे चावल का भोग लगाएं, चने की दाल का भोग लगाएं, मीठे पुए का भोग लगाएं। जो भी आप लेके गए हैं साथ में गुंजिया पापड़ी जो भी कुछ पूड़ी वगैरह जो भी कुछ लेके गए सबका आप भोग समर्पित करें माता रानी को। उसके बाद जो है जो खुले सिक्के लेकर गए उसमें से एक सिक्का जो है माता रानी को समर्पित करें, मतलब माता रानी को चढ़ाएं। और हाथ में थोड़ा सा हथेली पर जल लेकर सीधे हाथ में और जो 3 बार फिरा करके अपने माथे से स्पर्श करें। तो इस तरीके से जो है चौराहे वाली माता का पूजन किया जाता है। तो देखिए गाइस, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। चाहे आप कोई चौराहा पूजें या ना पूजें, लेकिन आप जहाँ होली पूजते हैं उस चौराहे को आप जरूर पूजते हुए अपने घर की तरफ जाएं। पहले जो है शीतला माता का पूजन करें। शीतला माता के पूजन के बाद जहाँ आपने होली पूजी है उस चौराहे को आप जरूर पूजें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मंदिर से लेके घर तक के बीच में जितने भी चौराहे पड़ते हैं हम सारे चौराहे पूजते हुए तब अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो देखिए 2 चौराहे पूजने के बाद हम तीसरा चौराहा पूज रहे हैं। पूजने की विधि वही होगी। तो पूजने की विधि जो है इसी तरीके से होती है, लेकिन बस अंतर इतना होता है कि हो सकता है कि आप जो हमने बनाया भोग प्रसाद में वो आपके यहाँ ना बनता हो, कुछ अलग बनता हो। या फिर चौराहे हम जैसे पूजते चले जा रहे हैं, आप इस तरह से ना पूज के केवल एक होली वाला चौराहा ही पूजते हो, लेकिन पूजन विधि जो है एक ही होती है। पूजना इसी तरीके से होता है जैसे अभी आपको मैंने दिखाया है और बताया है। तो शीतला माता का पूजन करने के बाद आप होली वाला चौराहा जरूर पूजें। और बेशक से आप कोई आगे चौराहा पूजें या ना पूजें, होली वाला चौराहा पूजने के बाद और रास्ते में उसके बाद जितने भी चौराहे पड़ते हैं केवल आप भोग प्रसाद रखते हुए अपने घर की तरफ आगे चलते चले जाएं। तो बस इसी तरीके से आपको शीतला माता का पूजन करना है और सेम इसी तरीके से आपको चौराहे वाली माता का पूजन करते हुए अपने घर की तरफ जाना है। तो बीच में अगर आपको कोई काला कुत्ता मिलता है या कोई भी कुत्ता मिलता है तो उसको आप भोग प्रसाद से जरूर जिमाएं। ये याद रखना है आपको, बहुत ही शुभ माना जाता है अगर रास्ते बीच में आप कुत्ते को जिमाते हैं तो। फिर जब आप अपने घर पहुंचेंगे, घर पहुंचने के बाद आपको कोले ठंडे करने होते हैं, यानी कि दोनों तरफ चौखट के दोनों तरफ आपको थोड़ा सा जल डालना है। जल डालने के बाद आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको घी और गुड़ से वो स्वास्तिक पर जिमाना है। तो इस तरह से दोनों साइड करना है। दोनों साइड करते हुए फिर उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें। तो देखिए घर के अंदर प्रवेश करने के बाद बहुत से लोग तो घर में जो होली रखते हैं वहाँ पर भी जो है पूजन करते हैं। जैसे अभी मैंने चौराहे का पूजन करा, शीतला माता का पूजन करा, वैसे ही आपको जहाँ अपने घर में होली रखी होगी वहाँ भी पूजन करना है। और उसके बाद जो थाली में आपके भोग प्रसाद बचा है उसको अपने घर में सभी को दे दें, जितने भी छोटे बड़े हैं सारे सदस्यों को भोग प्रसाद दें। तो बस इसी तरीके से आपको शीतलाष्टमी का पूजन करना है, बासोड़े का पूजन करना है। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आगे जितनी भी वीडियोस डालूं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप यूजफुल जानकारी लेते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।